जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। समर्थकों ने दोबारा मंच बनाना शुरू किया है। कल दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली कराया था। प्रदर्शनकारी और अभिजीत दीप के 6 घंटे बाद फिर वापस लौट आए हैं। देर रात एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी जहां जंतर मंतर को पूरी तरह से खाली करा लिया गया था। वहां पर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी थी, आरएएफ की मौजूदगी थी, लेकिन एक बार फिर से यह खबर निकलकर सामने आ रही कि एक बार फिर मंच जो है वो बनाया गया है। जो समर्थक हैं सीजेपी के, जो छात्र हैं, वो एक बार फिर से जंतर मंतर के पास इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी का फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सीजेपी का संसद मार्च के बाद दिल्ली पुलिस ने शाम 5 बजे जंतर मंतर कल खाली करा दिया था और उसके 6 घंटे बाद ही अभिजीत दीप के वापस लौट आए। 11 बजे तक भारी तादाद में लोग जमा हो गए और सरकार खिलाफ नारेबाजी की। आज भी संसद मार्च करने की बात निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने तक आंदोलन जारी रहेगा और जंतर मंतर से नहीं हटेंगे, ये दीप के का कहना है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें जो कल जिस तरह से जो छात्र हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर हमला किया गया, उसकी ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इसमें जो 5 तस्वीरों के जरिए आप पूरा जो प्रदर्शन है वो समझते हैं कि अराजकता का आलम इस कदर था कि गाड़ियां तोड़ने की बात भी निकलकर सामने आई। बताया जा रहा है कि पहले ये संसद मार्ग तक छात्र जो हैं वो जाते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद से अचानक से जब पुलिस ने बैरिकेडिंग कर इन्हें रोकने की कोशिश की तो ये सभी छात्र उग्र हो गए और फिर क्या कुछ हुआ ये इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रदर्शन में विपक्ष की मौजूदगी भी देखने को मिली। आम आदमी पार्टी की बात की जाए, संजय सिंह नजर आए, मनीष सिसोदिया नजर आए, चंद्रशेखर नजर आए थे, साथ ही साथ डिंपल यादव की तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी। पुलिस पर पथराव करने के बाद भी निकलकर सामने आई थी। तो ये 5 तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से ये जो प्रदर्शन है देखने को कल मिला था। लेकिन एक बार फिर से उसी तरह की तैयारी। रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, आपकी मौजूदगी दिल्ली में एग्जैक्टली कहां है, जरा आप वो बताइएगा, साथ ही साथ तस्वीर दिखाइएगा। और अब 6 घंटे बाद फिर से वापसी, क्या पूरी रणनीति जो है खासकर सीजेपी की अगर हम बात करें उनकी रहने वाली है? क्योंकि कल की तस्वीर बेहद भयावह थी। तोड़फोड़, पत्थरबाजी, लाठीचार्ज और जो छात्र थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उनके सर से खून बहता हुआ भी नजर आ रहा था। देखिए आशीष, अगर बात की जाए कल जो पूरा घमासान नई दिल्ली के इलाके में हुआ उसकी अगर बात कर ली जाए तो बेहद जो है वो टकराव वाली स्थिति थी। एक और दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, दूसरी ओर कांग्रेस जनता पार्टी के जो समर्थक थे वो थे। हालांकि बीजेपी ने के जेपी नड्डा ने जाहिर तौर पे जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो जो है वो कल जेपी नड्डा से मिले और जेपी नड्डा को अपनी जो मांगे हैं उनका एक जो है वो एक लिखित पत्र अगर कहा जाए तो लेटर सौंपा है, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जो है वो उसे शिक्षा मंत्री पद से हटाया जाए। इसके अलावा ये भी मांग की गई है कि जो नीट के एग्जाम के बाद जिन छात्रों ने आत्महत्या की थी उनको 1-1 करोड़ रुपए का जो है वो मुआवजा दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि सर जेपी नड्डा ने साफ तौर पे ये कहा कि वो इंटरनल और लेवल पर इस पूरे मामले को लेके जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं उनसे वो बात करेंगे, तमाम चीज़ों की मीटिंग करेंगे और उसके बाद वो उनको जवाब देंगे। हालांकि जेपी नड्डा ने साफ तौर पे कह दिया कि वो आश्वासन दिया है कि जो उनकी मांगे हैं उनको गंभीरता से लिया जाएगा और उनका हल निकाला जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस जनता पार्टी को ये जवाब कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है और किसके मार्फत दिया जाता है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस जनता पार्टी ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगे, खासतौर पर सबसे बड़ी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जो है शिक्षा मंत्री पद से हटाया जाए, जब तक वो नहीं होगा तब तक ये जो प्रदर्शन है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। मंशा की बात हो जाती है। रजनीश, बिल्कुल आईटीओ पे आप मौजूद हैं, लेकिन मंशा यहां पर क्या है वो समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि अब आप देखिए ना कि एक तरफ आश्वासन तो मिल गया ना,
आप चाह रहे थे कि पहले कोई आए, बातचीत करे, उसके बाद आपको कहा जाता है कि ठीक है आप आइए, हम आपकी बात सुनेंगे। बात सुनी गई और फिर कहा गया कि ठीक है, सारी चीजें सबको ध्यान में रखकर चीजें की जाएंगी। लेकिन दोबारा 6 घंटे बाद फिर एक मंच बना लेना, तो ये मंशा पे सवाल उठाता है ना, खासकर सीजेपी की अगर हम बात करें। आशीष मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये कल ये इस इलाके में पूरी तरीके से जाम लगा हुआ था। जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं वो ना सिर्फ जंतर मंतर बल्कि नई दिल्ली के इलाकों में, आईटीओ पे, मंडी हाउस पे और जो कर्नाटक प्लेस का सर्कल है वो इनर आउटर सर्कल और इंडिया गेट, यानी एक तरह से ये कहा जाए कि नई दिल्ली का पूरा जो इलाका है वो कॉकरोच जनता पार्टी के अलग अलग ग्रुप्स ने घेर दिया था। आज यहाँ पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पुलिस बल को यहाँ पे तैनात किया गया है ताकि जो कोई भी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति या जो ट्रैफिक जाम की स्थिति है वो उत्पन्न ना हो, इसके लिए तमाम जो इंतजामात हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। लेकिन जो आपका सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों 6 घंटे बाद एक बार फिर से वो मंच सजा दिया गया। सबसे बड़ी मंशा ये होती है कि ये जो पूरा जो प्रदर्शन शुरू हुआ था, ये शुरुआत इसकी कुछ और तरीके से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इसे पूरा पॉलिटिसाइज हो गया। इसे पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने हाईजैक कर लिया इस पूरे जो प्रदर्शन को। इसमें ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी, तमाम जो लेफ्ट पार्टीज तमाम इन्वॉल्व हो गई। कल भी आपने देखा डिंपल यादव वहां मौजूद थी, धर्मेंद्र यादव वहां मौजूद थे, और ये मौका विपक्षी पार्टियों को भी मिला है कहीं ना कहीं राजनीति की रोटियां सेकने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।